हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में सेमेस्टर 4 सेक पेपर आप लोग का जो भी है, तो इनमें से हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड ह्यूमन राइट का सिलेबस डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहले सिलेबस समझना इसलिए जरूरी हो जाता है ताकि आपको ये पता चल सके कि कौन सा टॉपिक जो आपके एग्जाम के से इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं, क्योंकि आपका एग्जाम काफ़ी नज़दीक आ चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड ह्यूमन राइट BBMK सेमेस्टर 4 सेक पेपर 2 आने की सेक पेपर 1 आपका सेमेस्टर 3 में कहलाता है और सेक पेपर 2 आप लोग का सेमेस्टर 4 में कहलाता है। तो आप लोग का जो सेक पेपर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड ह्यूमन राइट, ओके, यानी कि भारत का संविधान और मानव अधिकार। तो सबसे पहले इसके हम सिलेबस को जानेंगे, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपका जो भी एग्जाम के विषय इंपॉर्टेंट बनते हैं उन सारे प्रश्नों का क्वेश्चन आंसर करवाने वाले। तो चलिए, सबसे पहले आपको यूनिट 1 में पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान की विशेषताएं के बारे में पढ़ना है, जिनमें से पहला पॉइंट वाइज आपका दिया है सिलेबस में पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि सरकार का संसदीय रूप। दूसरा आपका है फेडरल स्टेट, यानी कि संघीय राज्य। यहाँ बहुत से स्टूडेंट हैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम से आप समझ सकते हैं। तीसरा पॉइंट आप लोग को पढ़ना है रूल ऑफ लॉ, यानी कि कानून का शासन। चौथा पॉइंट पढ़ना है सेकुलर स्टेट, यानी कि धर्मनिरपेक्ष राज्य। पांचवा पॉइंट पढ़ना है सोशलिस्ट स्टेट, यानी कि समाजवादी राज्य। और 7 और 6 लास्ट है रिपब्लिक, यानी कि गणतंत्र। ये आपका यूनिट 1 में पढ़ना है भारतीय संविधान की विशेषताएं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। यूनिट 2 में आप लोग को पढ़ना है फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटीज, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका यूनिट 2 है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो इसी पर आने वाला आप लोग का। तो यूनिट 2 में आप लोग का पढ़ना है फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटीज, यानी कि मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य। तो पहला इसमें टॉपिक है आपका नेचर राइट्स एंड फंडामेंटल राइट, यानी कि प्राकृतिक अधिकार और मौलिक अधिकार के बारे में। दूसरा आपका है मौलिक अधिकार एवं 42वां संविधान संशोधन के बारे में पढ़ना, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोग का मौलिक कर्तव्य, ठीक है। तीसरा आपका पढ़ना राइट टू इक्वालिटी फेडरम राइट टू इक्वालिटी फ्रीडम कॉन्स्टिट्यूशन रिमाइंड्स फ्रीडम ऑन रिलीजियस, यानी कि समानता का अधिकार पढ़ना आप लोग को। राइट टू इक्वालिटी फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता, कॉन्स्टिट्यूशन रिमाइंड यानी कि संवैधानिक उपचार। और लास्ट आपका टॉपिक है धर्म की स्वतंत्रता। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है शॉर्ट टाइम में, समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार, इससे प्रश्न आता है, ठीक है। और लास्ट में 5वां पॉइंट आप लोग का पढ़ना है मौलिक कर्तव्य, जिसमें से आपको लोग को 10 मौलिक कर्तव्य तो आप लोग को पता होगा, ठीक है। यूनिट 2 यूनिट 3 में आप लोग को पढ़ना है इमरजेंसी प्रोविजन इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान। तो ये 3 प्रकार के आपातकालीन प्रावधान आपको पढ़ना है, जिनमें से पहला है नेशनल इमरजेंसी, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरा पढ़ना आप लोग का प्रेसिडेंट रूल। तीसरा पढ़ना है फाइनेंशियल इमरजेंसी मतलब वित्तीय आपातकाल। और प्रेसिडेंट रूल मतलब होता है राष्ट्रपति शासन, ओके। और नेशनल इमरजेंसी मतलब होता है राष्ट्रीय आपातकाल। यहाँ 3 आपातकाल के बारे में पढ़ना है, जो सभी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो इसी पर आने वाला है आपातकाल पर राष्ट्रीय, जो कि इससे प्रश्न आना तय है आप लोग का, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट आप लोग का पढ़ना है यूनिट 4 इवोल्यूशन कंसेप्ट एंड मीनिंग एंड ह्यूमन राइट, यानी कि मानव अधिकारों का विकास। दूसरा अवधारणा, तीसरा इसका अर्थ। यहाँ 3 चीज़ों के बारे में पढ़ना, जिसमें टॉपिक वाइज है। पहला आप लोग का पढ़ना इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन राइट, यानी मानव अधिकारों का विकास, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग का, ठीक है। इनमें सबका पॉइंट वाइज पढ़ना है। पहला ये मानव अधिकारों के विकास में पढ़ना है, इसमें मानव अधिकार नियमों का क्या योगदान, यानी कि कंट्रीब्यूशन ऑफ रूल। दूसरा पढ़ना है कंट्रीब्यूशन ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट एंड परचेज, यानी कि धार्मिक ग्रंथों उपदेशकों का क्या योगदान रहा मानव अधिकारों में। तीसरा पढ़ना है कंट्रीब्यूशन ऑफ थिंकर, यानी कि विचारकों का क्या योगदान रहा। चौथा पॉइंट पढ़ना आप लोग को कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेजर्स, यानी कि संवैधानिक उपायों का योगदान, ठीक है। यहाँ आप लोग का 4 टॉपिक के बारे में पढ़ना है। और दूसरा है उसी का टाइप 2 में ये है कंट्रीब्यूशन ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का क्या योगदान रहा मानव अधिकारों में। तो ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप लोग का सिलेबस में पढ़ना है। नेक्स्ट आपका यूनिट है 5 यूनिट 5 में आप लोग पढ़ना है क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स ऑफ ह्यूमन राइट, यानी कि मानव अधिकार का वर्गीकरण और प्रकार, यानी कि इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। इसके लॉन्ग टाइप के प्रश्न यहाँ से आते, इसलिए नेक्स्ट वीडियो जो भी आने वाला है हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा देने वाले, क्वेश्चन से सहित, ठीक है।
नेक्स्ट आपको इसमें पढ़ना यूनिट 5 में मानव अधिकारों का वर्गीकरण और प्रकार आने की क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स ऑफ ह्यूमन राइट्स। ओके, जिनमें से पहला टॉपिक आप लोग का पढ़ना पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल राइट, यानी कि राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार, ये मानव अधिकार में। ठीक है, दूसरा पढ़ना फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, यानी कि प्रथम पीढ़ी, सेकंड पीढ़ी और मानव अधिकारों की तीसरी पीढ़ी के बारे में पढ़ना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट आपका है तीसरा पॉइंट सकारात्मक और नकारात्मक मानवाधिकार, यानी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव ह्यूमन राइट। ठीक है, चौथा पॉइंट में आप लोग को पढ़ा इंडिविजुअल ह्यूमन राइट्स एंड कलेक्टिव ह्यूमन राइट्स, यानी कि व्यक्तिगत मानवाधिकार एवं सामूहिक मानवाधिकार, इसमें डिफरेंस पूछा जा सकता है। ओके, यूनिट 6 में आप लोग को पढ़ना है मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, यानी कि 1948 में घोषणा की गई थी, जिनमें से आपको पढ़ना है, अगर इंग्लिश मीडियम से है तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948, जिनमें से पहला पॉइंट आपको पढ़ना है इसके इंपॉर्टेंस, यानी कि इसके महत्व के बारे में पढ़ना है, प्रेम्बल के बारे में पढ़ना, यानी कि प्रस्तावना के बारे में। तीसरा आपको अनुच्छेद पढ़ना है 1 से 30 तक, यानी कि आर्टिकल 1 से 30 तक। ओके, तो ये आप लोग का सिलेबस रहा पूरा यूनिट 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। और नेक्स्ट वीडियो आपको आने वाला है, इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सारे प्रश्नों को मैं सॉल्व करवा देने वाला। तो थैंक यू गाइज।